Hi dear students, welcome to our YouTube channel Sandeep Biovala. Today we will be discuss about sex determination in honey bee. हनी बी के अंदर हैप्लोडिप्लॉन्टिक मैकेनिज्म होता है। तो आज हम इस हैप्लोडिप्लॉन्टिक मैकेनिज्म के पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें। हनी बी के अंदर हैप्लोडिप्लॉन्टिक मैकेनिज्म होता है। ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक मैकेनिज्म क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। हैप्लो मीन हो गया हैप्लॉइड और डिप्लोमीन होता है डिप्लॉइड। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होते हैं? सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोजोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड हैप्लॉइड एंड डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड डिप्लॉइड। डिप्लॉइड को हम 2n से शो करते हैं और हैप्लॉइड को हम सिंगल n से शो करते हैं। जब सेल के अंदर सिंगल सेट क्रोमोजोम हमें देखने को मिलेंगे उन्हें बोलेंगे हम हैप्लॉइड, और जब सेल के अंदर डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम हमें देखने को मिलेगा उसे बोलेंगे हम डिप्लॉइड। तो यहाँ पे हमें हनी बी के अंदर दोनों टाइप का मैकेनिज्म देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोजोम है टोटल, और 46 क्रोमोजोम हमारी सेल के अंदर जो मिलते हैं वो 23 पेयर में मिलेंगे, 23 पेयर में। तो हमारी बॉडी की जो सेल है उस सेल के अंदर, हमारी बॉडी की सेल के अंदर डिप्लॉइड क्रोमोजोम हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारी बॉडी का जो नेचर है वो डिप्लॉन्टिक नेचर है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम हनी बी जो है उसके अंदर दोनों हमें देखने को मिलेंगे, हैप्लॉन्टिक भी और डिप्लॉन्टिक भी। तो हनी के अंदर अब ये सिस्टम बनता कैसे है आपका? सबसे पहले हम बात करेंगे हनी का जो मेल होता है, मेल के अंदर 16 क्रोमोजोम हमें देखने को मिलते हैं। मेल के अंदर ये 16 क्रोमोजोम हैप्लॉइड कंडीशन में है, हैप्लॉइड कंडीशन में। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे फीमेल की, फीमेल के पास में 32 क्रोमोजोम हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम है, यहाँ पे डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम है। इसको हम शो करेंगे 2n से। तो यहाँ पे डिप्लॉइड कंडीशन है फीमेल के अंदर, और मेल के अंदर आपकी हैप्लॉइड कंडीशन होती है। जब फीमेल के अंदर क्या होगा, जब इनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, मेल के अंदर स्पर्म बनेगा। तो स्पर्म बनते टाइम पे मेल के अंदर एक प्रोसेस चलेगा जिस प्रोसेस को बोलेंगे हम माइटोसिस। और माइटोसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? माइटोसिस प्रोसेस आपका सेल डिवीजन का प्रोसेस होगा। यहाँ पे जो एक सेल है, ये वाला सेल अगर 2 सेल में डिवाइड होता है, ये वाला सेल अगर 2 सेल में डिवाइड होगा तो इसके अंदर 16 क्रोमोजोम हमें देखने को मिलेंगे। ये किसके अंदर होगा? ये माइटोसिस प्रोसेस के अंदर होगा। माइटोसिस सेल डिवीजन का प्रोसेस है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे फीमेल की। फीमेल की सेल के अंदर 32 क्रोमोजोम है। 32 क्रोमोजोम, इसके अंदर जब डिवीजन होगा तो यहाँ पे जो क्रोमोजोम बनेंगे, यहाँ पे जो इसका गैमीट बनेगा वो 16 क्रोमोजोम लेके आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे जो सेल डिवीजन हो रहा है वो मियोसिस टाइप से हो रहा है। यहाँ पे आपका सेल डिवीजन मियोसिस टाइप से होगा। तो जब मेल का स्पर्म फीमेल के ओवम के साथ में फ्यूज करेगा, जब मेल का स्पर्म फीमेल के ओवम के साथ में फ्यूज किया तो यहाँ पे कितने क्रोमोजोम बने? 32 क्रोमोजोम। और 32 क्रोमोजोम हमें किसके अंदर देखने को मिलते हैं? फीमेल के अंदर। तो यहाँ से जो हनी बी का जो बेबी होगा वो आपका फीमेल होगा। और अगर यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे ये एग आपका अनफर्टिलाइज है, या ये वाला कोई सा भी एग आपका अनफर्टिलाइज एग, जब इसके अंदर पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस हो जाए, पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर अनफर्टिलाइज एग डेवलप कर जाता है। एग बिना फर्टिलाइज किए डेवलप कर जाएगा, और डेवलप करने के बाद में वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, और एम्ब्रियो आगे जाके बेबी प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से जो मेल हनी बी होगा तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा? आपका मेल, क्योंकि मेल के अंदर कितने क्रोमोजोम है? 16 क्रोमोजोम। तो हमारा यहाँ पे इस तरीके से हनी बी के अंदर हमें सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है आपका जो कि एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है,
दे डू नॉट हैव सन एंड दस कैन हैव नॉट फादर, बट दे हैव ग्रैंडफादर एंड कैन हैव ग्रैंडसन। इनका फादर नहीं हो सकता और इनका खुद का बेटा नहीं हो सकता, बट इनका ग्रैंडफादर हो सकता है और ग्रैंडफादर का ग्रैंडसन हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, यहाँ पे हम देखेंगे। ये हमारे पास में फीमेल है, फीमेल को प्रोड्यूस करने वाला कौन है, फीमेल कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, मेल और फीमेल दोनों से। तो ये जो फीमेल है इसके पास में क्या है, इसके पास में फादर है, तो इसके पास में ये फादर है, तो फीमेल का फादर हो सकता है बट मेल का फादर नहीं हो सकता। ये मेल है, ये मेल कहाँ से निकला है, फीमेल से निकला, तो इसका कोई फादर नहीं है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट में बताया हुआ कि मेल का कोई फादर नहीं होता है और जो एक फादर है उसका कोई सन नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मेल की, ये मेल है तो इसका कोई सन नहीं है, और जब ये फीमेल आगे जाके अपना सन प्रोड्यूस करेगी, यहाँ से 16 सेल वाली 2 सेल बनेंगी। अगर इसके अंदर अनफर्टिलाइज एग डेवलप हो जाए, इसके अंदर पार्थिनोजेनेसिस हो जाए, तो यहाँ से मेल बनेगा, और जब मेल बनेगा तो आपका क्या बन जाएगा, इसका ये ग्रैंडसन बन जाएगा और इसका ये ग्रैंडफादर बन जाएगा। जो आपका हनी बी होता है उसके मेल को हम ड्रोन के नाम से भी जानते हैं, ड्रोन बोलते हैं मेल को हम। और जो फीमेल वाला होता है, फीमेल के अंदर जो एग प्रोड्यूस करेगी उसको हम क्वीन बोलेंगे, जो एग प्रोड्यूस करेगी उसको हम क्वीन बोलेंगे। तो जो केवल क्वीन ही बाकी की एग प्रोड्यूस करेगी, बाकी की जितनी भी फीमेल हैं वो सेट्राइल रहेंगी अब आपकी, और सेट्राइल फीमेल को जो नाम देंगे वो होंगी वर्कर्स। वो केवल एक हनी बी के छत्ते के अंदर वर्कर की तरह वर्क करेंगी और कुछ नहीं करेंगी, उनका काम वर्क करने का होगा। वो सेट्राइल हैं, वो जब तक एक क्वीन एक छत्ते के अंदर है तब तक जितनी भी सारी फीमेल हैं वो सेट्राइल रहेगी, केवल एक ही फीमेल जो है वो एग प्रोड्यूस कर पाएगी। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। और साथ में ही दिया हुआ इंस्टाग्राम का लिंक, उस पर जाएं, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें, वहाँ पे मैं आपके लिए बहुत सारे नीट की क्विज लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।